हेलो दोस्तों। साहेबगंज जिला समादेष्टा का कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें साहेबगंज जिला के ग्रामीण एवं शहरी पुरुष एवं महिला गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए शारीरिक जांच हेतु एक सूचना जारी हुआ है, जिसमें हम आपको बता दें ये विज्ञापन आपका 2018 में जारी हुआ था, जो उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं साहेबगंज जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए एक विज्ञापन जारी हुआ था, जो विज्ञापन संख्या 01/2018 में हुआ था। तो उसमें से देखा जाए तो कुल रिक्त पद इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। यहाँ प्रखंडवार रिक्त पद इस तरह से दिया गया है, जैसे बोरियो प्रखंड के लिए 32 रिक्त पद दिए हुए थे, उसमें पुरुष 26 और महिला 26। फिर उसी तरह बरहेट में भी आपका 16 रिक्त पद था, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला है। फिर तलझारी में उसी प्रकार 16 रिक्त पद 32 रिक्त पद थे, उसमें 16 पुरुष और 16 महिला थी। फिर मनरो में 25 रिक्त पद थे, जिसमें से पुरुष 13 और 12 महिला थे। राजमहल में आपका 37 रिक्त पद था, उसमें से आपका 19 पुरुष के लिए है और फिर 18 महिला के लिए। फिर राजमहल में आपका उधवा में आपका 52 गो पोस्ट था। 52 गो पोस्ट में आपका 26 पुरुष के लिए और 26 महिला के लिए। फिर उसी तरह पटना में 23 पोस्ट था, जो आपको दिख रहा है 12 पुरुष के लिए, फिर महिला के लिए 11। उसी प्रकार बरहरवा में 29, फिर साहेबगंज में 23 गो पोस्ट था। टोटल देखा जाए तो फिर 289 पोस्ट था पूरे साहेबगंज जिला में, सारा प्रखंड मिला के, जिसमें से 147 पुरुष के लिए था और 142 महिला के लिए। तो उसमें क्राइटेरिया क्या क्या था ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें इस तरह से क्राइटेरिया था, उम्र आपका 1-1-18 तक 19 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य पर सभी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन के लिए समक्ष होना चाहिए। जैसे उम्मीदवार का चरित्र स्वच्छ और होना चाहिए। शारीरिक मापदंड इस तरह से दिया गया है, लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर महिला के लिए भी देखा जाए 148 सेंटीमीटर, वो सभी वर्ग के लिए था, उसमें कोई कास्ट के आधार पे उसका डिवाइड नहीं किया गया था। फिर छाती देखा जाए तो पुरुष का 79 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी और बीसी होना चाहिए, और उसी प्रकार यहाँ पे 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए। उसी तरह से फिर यहाँ आपका नामांकन हेतु शारीरिक जांच किस तरह से होगी, परीक्षा जो होनी है वो किस तरह से होगी। तो उसमें से आपको बता दें, पुरुष के लिए न्यूनतम 1 मील का दौड़, मतलब 6 मिनट में आपको 1.61 किलोमीटर, मतलब 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। तो आपको 6 मिनट में 1.61 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। फिर आपका ऊंची कूद, जो हाई जंप कहते हैं, उसका 4 फीट है, लगभग आपको 4 फीट तक ऊंचा कूदना पड़ेगा। फिर न्यूनतम मतलब लंबी कूद जो होता है वो लगभग 12 फीट का होना चाहिए, और न्यूनतम शॉट फुट जो 16 पाउंड का होता है वो आपको 16 फीट फेंकना होगा।
फिर उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी है। न्यूनतम 1 मील दौड़ मतलब 1.61 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं को 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। न्यूनतम ऊंची कूद उसका मतलब हाई जंप उनके लिए 3 फीट है, फिर लॉन्ग जंप उनके लिए 9 फीट है, फिर शॉर्ट फुट उनका 10 पाउंड का 10 फीट तक फेंकना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों शारीरिक जांच मतलब योग्यता पाए जाने पर उसको हिंदी की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो परीक्षा इस तरह से होगी, परीक्षा जो 7वीं कक्षा के स्तर की होगी, इसमें न्यूनतम योग्यता 7वीं पास एवं ग्रामीण एवं 10वीं पास शहरी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। तो ये था उस टाइम का ये विज्ञापन जिसमें हम आपको लगभग सारा चीज बता दिए हैं। तो अब आते हैं फिर नया जो उसका जारी हुआ है, ये सूचना जो जारी हुई है होमगार्ड और शारीरिक जांच के लिए, होमगार्ड का जो शारीरिक जांच के लिए जो न्यू अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में हम आपको बता दें। बरहेट में आपका ये जो जांच होगा ये आपका इसके आधार पर होगा, मतलब प्रखंडवार अलग अलग डेट दिया गया है और अलग अलग डेट में अलग अलग रोल नंबर के आधार पे आपका जो शारीरिक जांच होगा वो लिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका साफ दिख रहा है बरहेट में एक रोल नंबर से 367 तक जो पुरुष है उसमें 12/12/2022 को स्थान सिदो कानू स्टेडियम में होगी। ये PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो इसी तरह सारा प्रखंड का दिया हुआ है कि आपका रोल नंबर के आधार पे मतलब कब आपका शारीरिक जांच होना है। तो उसी प्रकार फिर नीचे आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है शारीरिक जांच के संबंधित। शारीरिक जांच की तिथि को उम्मीदवार अपने साथ पावती रसीद अथवा प्रवेश पत्र, मतलब आप जब फॉर्म जमा किए थे उस टाइम पे आपको एक स्लिप मिली थी, वो रसीद और प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड के साथ कोई एक पहचान पत्र एवं न्यूनतम 2 रंगीन फोटो लेकर जाना होगा, जिसे मैदान में प्रवेश करने से पहले जांच पदाधिकारी के द्वारा मतलब वो जांच की जाएगी। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपका पावती रसीद और एडमिट कार्ड वहाँ पे देखा जाएगा। फिर आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो। यदि कोई विद्यार्थी अपना पावती रसीद खो दिए हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जिन अभ्यर्थियों का पावती रसीद खो गया है अथवा नष्ट हो गया वैसे अभ्यर्थी साहेबगंज के NIC वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक जांच परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवार को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा की तिथि सूचना पुनः NIC के वेबसाइट पर मतलब जो साहेबगंज की जो वेबसाइट है उस पर फिर से एग्जाम का डेट निकाला जाएगा, उसमें दिया जाएगा। जो विद्यार्थी शारीरिक जांच में सफल हो जाएंगे उनके लिए। तो फिर अब शारीरिक जांच के बाद जो एग्जाम देनी है इसके बाद अगला क्या नोटिस जारी किया है, शारीरिक तकनीक में वैसे उम्मीदवार जो शारीरिक जांच परीक्षा में सफल होंगे उनकी तकनीकी दक्षता की परीक्षा तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा ली जाएगी, जिसकी सूचना पुनः और फिर ये एक नोटिस आपको फिर साहेबगंज के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा जो NIC के वेबसाइट पे दिया जाएगा। तो यहाँ तक काफ़ी था और अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, कहाँ मिलेगा आपको एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में आप नाम कैसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नाम आपका है कि नहीं ये आप देख सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों।